नमस्कार साथियों, आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि आपके 25/8/2024 यानी कि 25 अगस्त को जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूँ। तो साथियों वीडियो को स्किप न करें और ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें। देखिए स्टार्ट्स योजना क्या है। तो स्टार्ट योजना इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो साथियों ये जो प्रारंभ हुई थी 16 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुई थी और इसका क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय करता है। और इस योजना के तहत भारतीय यानी कि इंडियन जो एजुकेशनल जो प्रणाली है उसमें शिक्षा के अंदर गुणवत्ता सुधार हेतु एक परख, साथियों यहाँ पे परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है। तो साथियों स्टार्टअप योजना जो है और इसके तहत परख यह विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है साथियों। और इसमें वित्त पोषण का अनुपात जो है इसमें विश्व बैंक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रहेगा। विश्व बैंक का है 15%, केंद्र सरकार का है 53% और राज्य सरकार का है 32%। तो इस प्रकार जो है इसमें राज्यों का चयन परफॉर्मेंसिंग ग्रेड इंडेक्स में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। राज्य को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें लाइट हाउस जैसे केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और लर्निंग राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उपयुक्त 6 राज्यों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के लॉन्च व्हीकल के रूप में जाना जाता है। तो साथियों स्टार्ट्स योजना के बारे में क्लियर आपका हो ही गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों दूसरी जो है हमारी वो है PM-E विद्या योजना। तो साथियों PM-E विद्या योजना 31 मई 2020 को स्टार्ट हुई थी और इसका उद्देश्य भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान मल्टी मोड एक्सेस के जरिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। और यह योजना शिक्षा के लिए वैकल्पिक पहुंच उपलब्ध करवाएगी और शिक्षा संबंधित किए जा रहे सभी डिजिटल प्रयासों को एक साथ लाएगी। स्कूल शिक्षा के लिए PM-E विद्या के 4 घटक के साथियों। पहला जो है यहाँ पे वन नेशनल वन डिजिटल एजुकेशन यानी कि दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से वन क्लास वन टीवी चैनल, इंटरनेट की पहुंच से दूर छात्रों के लिए 32 स्वयं प्रभा DTH चैनल के माध्यम से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो साथियों यहाँ पे PM-E विद्या योजना के तहत अगला रेडियो सामुदायिक और रेडियो एवं पॉडकास्ट का उपयोग। ऑनलाइन पहुंच से दूर स्थित क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण 289 सामुदायिक स्टेशन यानी कि 289 स्टेशनों का उपयोग कर NIOS के लिए 9 से 12 के विद्यार्थियों को ऑडियो सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। तो साथ ही यहाँ पे वीडियो प्लस ऑडियो दोनों ही तरह की सामग्री स्वयं प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से वीडियो और रेडियो के माध्यम से ऑडियो। विकलांग के लिए बाधिर छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हुए एक DTH चैनल शुरू किया गया। साथ ही दृष्टिबाधित और कम सुनने वाले छात्रों के लिए साइन लैंग्वेज डेजी में डिजिटल जानकारी NIOS वेबसाइट और YouTube पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो साथियों PM-E विद्या योजना ये आपका क्लियर हुआ 31 मई 2020। ये भी कोविड-19 के दौरान जो भी हानि हुई बच्चों को उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अगला है साथियों महत्वपूर्ण योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना। जैसा कि आप सब जानते हैं इंस्पायर अवार्ड इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च यानी कि यहाँ पे साइंस के प्रति इनोवेशंस आइडिया। इंस्पायर अवार्ड मानक मिलियंस माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज ये 2008 में शुरू हुई थी और सत्र 2009-10 से इसको स्टार्ट किया गया था। देश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में के कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों को मौलिक रचनात्मक तकनीकी विचार नवाचार और नई दिशा प्रतिभाओं का आकर्षण करने के लिए उन्हें कम उम्र में ही विज्ञान के प्रति अवगत कराना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूली बच्चों के बीच रचना और नवीन सोच और संस्कृति को बढ़ावा देना। इस योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है भारत सरकार के अधीन नेशनल इनोवेशनल फाउंडेशन NIF द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत स्कूल वेबसाइट EMIS के माध्यम से छात्रों की 5 सर्वश्रेष्ठ मूल विचारों को नवाचार में नामांकित किया जाता है। साथियों 6 से 10 तक के बालकों के लिए है और इसमें 10 से 15 वर्ष तक की उनकी आयु होनी चाहिए और 10,000 रुपये इसमें एक मुश्त उनको
दिए जाते हैं अगर उनका चयन हो जाता है। चयनित 1 लाख विद्यार्थी को, यानी कि 1 लाख छात्र छात्राओं को इसमें चयन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपये एकमुश्त दिए जाते हैं उनकी इनोवेशन आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए। साथियों, अगला है नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप है। प्रारंभ 2008 को हुई थी और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार इसको संचालित करता है और राज्य में नोडल एजेंसी RSCERT ये जो है नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। और इसमें NMS योजना के तहत प्रत्येक राज्य में एग्ज़ाम होता है और मेरिट बनती है। उस मेरिट से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं 180 नंबर का इसमें मेट और सेट का पेपर होता है NMS का। यदि बच्चे का इसमें मेरिट में चयन हो जाता है तो कक्षा 8 के दौरान ये दी जाती है एग्ज़ाम। और माता पिता की आय इसमें 3.5 लाख यानी कि 350 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और 11-12 के लिए यानी कि हर क्लास में 60% से अधिक बच्चे की होगी, तभी जो स्कॉलरशिप है जो वो 1,000 रुपये जो मिलेगी पर मंथ वो जारी रहेगी। तो 9 से 12वीं तक के लिए जो बच्चे हैं जो क्लास 8 में भी बैठ रहे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और 9 से लेकर 12वीं तक प्रत्येक वर्ष उनको 12,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये मासिक स्कॉलरशिप मिलती है। शर्त यह है कि प्रत्येक वर्ष उनको 60% से अधिक नंबर लाने आवश्यक है। और उनके माता पिता की आय का भी यहाँ पे दिया गया है, 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये प्रत्येक राज्य के अंदर जो SIERT है वो करवाती है, राज्य की जो नोडल एजेंसी करवाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण NMS योजना के जानी जाती है। अगला राज्य सरकार की जो योजना है समग्र शिक्षा समसा क्या है साथियों? तो देखिए समसा क्या है। प्रारंभ 1 अप्रैल जो 2018 को हुआ था इसका। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना जिसमें 24 मई 2018 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्त पोषण इसमें 60-40 का रखा गया है। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसका क्रियान्वयन किया गया है और राजस्थान स्कूल RCSC का इसमें किया गया। और यह योजना सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा रमसा और टीचर एजुकेशन तीनों योजनाओं को इसमें मिला दिया गया। यानी कि SSA और रमसा और टीचर एजुकेशन तीनों को मिलाने पर जो नई योजना बन के आई वो उसका नाम है समसा यानी कि समग्र शिक्षा। साथियों, समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 से क्लास 1 से 8 के लिए था, रमसा जो कि 2009 में आया था 9 से 12 के लिए। तो इसमें इन और टीचर एजुकेशन इन सबको मिला के साथियों यहाँ पे बन जाता है समसा। इसका लक्ष्य क्या है? प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा यानी कि दोनों ही की बात करता है। समावेशी, न्याय संगत और सुगम स्कूल शिक्षा प्रणाली की बात करता है। स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना बनाता है और प्री स्कूल से लेके 12वीं तक के जो बच्चे हैं शिक्षा संबंधित पहलों को शामिल किया गया है। तो साथियों यहाँ पे समसा के अंदर प्री प्राइमरी से लेके यानी कि प्री एजुकेशन से लेके 12 तक की बात की गई है, जबकि रमसा के अंदर 9 से 12 की बात की गई थी और SSA सर्व शिक्षा अभियान में 1 से 8 की। जबकि टीचर एजुकेशन और रमसा और SSA तीनों को मिलाकर समसा बना समग्र शिक्षा। नेक्स्ट साथियों, अगली योजना है हमारी। इसकी क्या विशेषता है देखिए। इसमें विशेषता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा परिणामों को बढ़ाना यानी कि समग्र शिक्षा का उद्देश्य है। और सोशल और जेंडर गैप को कम करना, सभी स्तर पर समता और समावेशिता को सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में भी सहायक है। और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी SCERT और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना और खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो साथियों ये जो है सब क्या है? समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। समग्र शिक्षा के यानी कि जो समसा है उसके समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। ओके, तो साथियों यहाँ पे हमारी अगली योजना आ जाती है। अब वो है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। तो साथियों इस योजना के बारे में आप भलीभांति जानते हैं, पिछले वीडियो में भी बताया। राष्ट्रीय योजना 1 जून 2016 से स्टार्ट हुई थी और पुराना नाम इसका मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना है। राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। माता पिता लिंग भेद को रोकना और ये ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बेहतर उनको शिक्षा देना, एजुकेशन से जोड़ना
और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और शिशु जन्म दर बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना, बालिका का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। 1 जून 2016 इसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं इसकी पात्र हैं। और यदि माता पिता ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसको 1 या 2 किस्तों का नाम दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संख्याओं में से मृत बालिकाओं की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे माता पिता में यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चात और किस्त के पश्चात अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगी। तो साथियों, यहाँ पे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है योजना। इसमें 50,000 की जो राशि है 12वीं तक अगर बालिका अध्ययन करती है तो 50,000 रुपये की राशि अभिभावक को दी जाती है 6 किस्तों में। तो साथियों, 6 किस्तों में पहली जो है बच्ची के जन्म पर 2500 रुपये, दूसरी जो है उसकी 1 वर्ष होने पर आवश्यक टीके लगाने पर 2500 रुपये, पहली क्लास में स्कूल में रखने पर 4,000 रुपये, छठी में प्रवेश करने पर 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 11,000 रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये। तो इस प्रकार जो टोटल जो राशि है वो 50,000 अलग अलग 6 किस्तों में दी जाती है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत। नेक्स्ट है साथियों देवनारायण स्कूटी योजना। तो देवनारायण स्कूटी योजना क्या है, देखिए इसमें 2011-12 में गुज्जर सहित 5 जातियाँ बंजारा, रायका, रेबारी, गाड़िया, लोहार, गडरिया, इन छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना शुरू की गई। पात्रता क्या है साथियों, इसमें राजस्थान की मूल विशेष पिछड़ा वर्ग यानी कि SBC की छात्राएं जो 12वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हो, यानी कि स्नातक में प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हो और उनके माता पिता की जो वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। तो यानी कि यहाँ पे उनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो इसके लिए पात्र हैं। 12वीं में 50% और SBC वर्ग की छात्राएं इसके लिए यानी कि स्पेशल बैक क्लास जिसमें गुजर, बंजारा, रायका, रेबारी, गाड़िया, लोहार और गडरिया ये आते हैं। देखिए 22-23 के बजट में 2463 स्कूटी वितरण का प्रावधान रखा गया और प्रतिवर्ष 1500 स्कूटी का वितरण किया जाता है। वित्तीय सहायता स्नातक स्तर पर 10,000 रुपये और स्नातकोत्तर स्तर पर इसमें 20,000 रुपये का प्रावधान है वित्तीय सहायता के लिए। अगली योजना है साथियों ट्रांसफर वाउचर योजना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना RTE एक्ट 2009 की अनुपालना के लिए लागू किया गया। RTE नियम 2011 के नियम 4-7 की अनुपालना में निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित किया जा रहा है। 1 से 5 तक के 1 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले बच्चों के लिए किन किन को लाभ मिलेगा, यानी कि जो प्राइमरी के बच्चे 1 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं, या 6 से 8 के बच्चे जो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से आ रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्र की जो 9 से 12 तक की जो बालिकाएं हैं या जो बच्चे हैं वो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आने वाली बालिकाएं जो कि साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं, यानी कोई बालिकाएं 5 किलोमीटर दूर से आ रही है और जिसको साइकिल नहीं मिली वो इसके लिए पात्र हैं। या तो साइकिल ले सकती है, ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत इसका लाभ ले सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वंचित संकाय यानी कि जैसे कहीं साइंस नहीं है और साइंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं दूसरी जगह, विषय उपलब्ध नहीं है निकटवर्ती शहरी क्षेत्र में, तो 11-12 के विद्यार्थियों के लिए जो बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। तो साथियों 1 से 5 के लिए जो 1 किलोमीटर से अधिक से आ रही है उनके लिए प्रतिदिन उपस्थिति के आधार पर 10 रुपये या फिर 3,000 रुपये वार्षिक, जबकि 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक से आने वाले या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के जो छात्र हैं जो कि 6 से 8 के 2 किलोमीटर की दूर से आते हैं, बालक बालिकाएं दोनों इसके पात्र हैं। 15 रुपये उनके लिए या 3,000 रुपये वार्षिक। 9 से 12 के लिए राजकीय विद्यालय या स्वामी विवेकानंद मॉडल दोनों के लिए है। यहाँ पे 5 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र से आती है बालिका यदि कोई, तो साथ ही यहाँ पे ये बालिका के लिए है केवल। 9 से 12 की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 20 रुपये यहाँ पे और या फिर 540 रुपये प्रति माह। अगला है साथियों 11 से 12 में राजकीय विद्यालय की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर वंचित संकाय नहीं है, जैसे कोई पंचायत के अंदर 8 से और वो बालिका अगर 5 किलोमीटर दूर अगर कहीं साइंस पढ़ने के लिए जाती है
तो उस बालिका के लिए 20 रुपये या 540 रुपये प्रति माह ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के लिए के तहत दिए जाएंगे किराए के रूप में। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जो चार्ट है इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की डिटेल्स। अगला है गार्गी पुरस्कार। तो साथियों 1998 में ये शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक व प्रवेशिका परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली तथा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 CGPA प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 11 से 12 में नियमित अध्ययन करने पर 3000 रुपये प्रतिवर्ष यानी कि 3000 रुपये प्रतिवर्ष एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और प्रत्येक जिला मुख्यालय और पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर समारोह आयोजित कर इन पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बालिकाओं शिक्षा को बढ़ावा देता है। 75% से अधिक अंक लाने पर उनको या उसके बाद 11वीं और 12वीं में निरंतर अध्ययन करने पर, नियमित अध्ययनरत रहने पर 3000 रुपये प्रतिवर्ष और एक प्रशस्ति पत्र भी इसके तहत दिया जाता है। अगला साथियों आपकी बेटी योजना क्या है। तो देखिए प्रारंभ 2004-05 में हुआ था। राजकीय विद्यालय में 1 से 12 तक पढ़ने वाली गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL परिवार की बालिका की बात की गई साथियों यहाँ पे। तो यानी कि जो BPL परिवार की बालिका है 1 से 12 में अध्ययन करने वाली हैं, ऐसी बालिका जिनके माता पिता में से एक का निधन हो चुका है या उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। तो साथियों यहाँ पे BPL परिवार की बालिका है और उनके माता पिता में से किसी एक का निधन हो जाता है या दोनों का निधन हो जाता है, दोनों में से या एक का निधन हो जाता है, तो उनके लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। 1 से 8 की अगर बालिका है तो उसको 21 रुपये पर ईयर और 9 से 12 की बालिका के लिए 25 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। साथियों ये भी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन ये BPL परिवार के लिए और इसमें माता पिता के निधन होने पर किसी एक के या दोनों के। अगला साथियों मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना क्या है। 15-16 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत राजकीय विद्यालय की कक्षा 10वीं की जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 2 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। और 18-19 में सरकार ने इसमें प्रत्येक जिले में एक अनाथ तथा एक BPL वर्ग की बालिका को भी शामिल किया है। तो साथियों अब यहाँ पे टोटल जो है 4 इसमें शामिल हो चुके हैं, जो कि क्लास 10th के अंदर फर्स्ट सेकंड, साथ ही साथ 2 बालिकाएं जिनको एक अनाथ और एक BPL वर्ग की बालिका भी इसमें शामिल है। इस प्रकार ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 132 बालिकाओं को दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पे जिले की संख्या के हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 132 बालिकाओं को दिया। 11-12 की क्लास 11-12 की बात करें तो पाठ्य पुस्तक खर्च सहायता इसमें 15,000 रुपये प्रतिवर्ष, साथ ही साथ या फिर छात्रावास कोचिंग के लिए या अन्य ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपये पर ईयर्स, और स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि UG और PG में 25,000 रुपये या छात्रावास कोचिंग सहायता के लिए 2 लाख रुपये पर वर्ष। तो साथियों ये जो दोनों राशि हैं ये इनको दी जाती है इस योजना के तहत 10वीं कक्षा में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान आने वाली 2 बालिकाओं के लिए। उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता साथियों यहाँ पे उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए, जैसे 10th में अच्छे नंबर से आती है, टॉप मेरिट में आती है, तो 11वीं-12वीं में उनको दिए जाते हैं पाठ्य पुस्तक खर्च 15,000 रुपये पर ईयर। इसके बाद आगे अगर वो UG में पढ़ती है यानी कॉलेज स्तर पर तो 1 लाख रुपये पर वर्ष उनको दिए जाते हैं, सहायता दी जाती है। और यदि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर जाते हैं तो 25,000 रुपये पर ईयर और 2 लाख रुपये पर वर्ष उनके लिए कोचिंग के हेतु सहायता दी जाती है। नेक्स्ट साथियों प्रधानमंत्री पोषण योजना क्या है। PM पोषण योजना यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 29 सितंबर 2021 को ये स्टार्ट हुई थी। योजना अवधि है 2021-22 से 2025-26 तक है। पूर्व में संचालित MDM योजना के स्थान पर इसे लागू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8 तक के बालकों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना। उद्देश्य पोषण की स्थिति में सुधार करना और बच्चों को नियमित स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, यानी कि स्कूल से जोड़ना है इसमें प्रमुख उद्देश्य है इस योजना का। और इसमें इस योजना के तहत PM पोषण योजना के तहत प्रति बच्चे प्रतिदिन पोषण मापदंड है। प्राथमिक के लिए 450 कैलोरी चाहिए
एनर्जी और उच्च प्राथमिक के लिए 700 कैलोरी। और प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम प्राइमरी के लिए और जबकि 6 से 8 के लिए 20 ग्राम होनी चाहिए। और प्रति बच्चे प्रतिदिन भोजन का जो मापदंड है साथियों, इसमें प्राइमरी के लिए अनाज चाहिए 100 ग्राम, 150 ग्राम चाहिए यूपीएस के लिए, दाल चाहिए 20 ग्राम, 30 ग्राम यूपीएस के लिए, और सब्जियां 50 ग्राम, 75 ग्राम यूपीएस के लिए, और तेल और वसा 5 ग्राम और 7.5 ग्राम यूपीएस के लिए। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित वीडियो था आप सभी के लिए। इस वीडियो में आप अंत तक बने और ध्यानपूर्वक सभी योजना को देखा आपने, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिले।